Good morning, students. Today we will start a new chapter, work and energy. Okay, lecture number first, work and energy. आपका फिजिक्स का चौथा चैप्टर है. ठीक है. Work is said to be done when force produce motion in a body. For example, a horse pulling the cart. When an engine apply force on a train, then train moves, etc. कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क तभी होता है जब आप किसी भी बॉडी पे, जैसे मेरा ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरी बॉडी क्या की, मूव की. जब मेरी बॉडी मूव करेगी तभी ये कहा जाएगा कि इस डस्टर पे वर्क डन हुआ है. अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, मैं तो मान लीजिए मैंने अपने इस मार्कर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया लेकिन मेरा मार्कर मूव नहीं हुआ, तो जब तक ये मार्कर मूव नहीं होगा तब तक इस पे वर्क डन नहीं होगा. लेकिन जब इस पे फोर्स लगेगा, जब ये मार्कर मूव करेगा, तब मार्कर पे वर्क डन हुआ. जैसे एग्जांपल आपको बोला है, क्या बोला है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी. जब किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है तो कहते हैं उस पे वर्क हुआ है. जैसे कि आप एग्जांपल देखें, जो आपके टांगा होता है, तो जब घोड़ा उसको पुल करता है तो क्या कहते हैं कि टांगे पे आपका वर्क डन हुआ है. इंजन जब फोर्स लगाता है बाकी डब्बों पे, तो बाकी डब्बे क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो बाकी डब्बे मोशन में आते हैं, तब हम कहते हैं क्या कि उस ट्रेन पे आपका वर्क हुआ है. ठीक है. मैथमेटिकली वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये तो सिंपल सी बात है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. तो मैथमेटिकली आपका वर्क का जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये बन के आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इनटू मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. ठीक है. तो आपको क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, W इज इक्वल टू F इनटू S. तो आपकी यूनिट क्या हो जाती है, द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर. आपकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है. इसी चीज को हम कहते हैं, दिस यूनिट इज कॉल्ड जूल. सो द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वर्क क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. ओके, ये आपका वर्क हुआ. अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ वन जूल. ये बहुत ही सिंपल है. When a force of 1 Newton move a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work is known as 1 joule. अगर आप किसी भी बॉडी में जब आप फोर्स लगाते हैं, तो आप मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की 1 मीटर, तो वो किसके इक्वल हुआ, 1 जूल के इक्वल हुआ. ठीक है. वही चीज है, when a force of 1 Newton move a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. 1 joule is equal to 1 Newton meter. ओके. कंडीशन देखिए, द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. वर्क की एक कंडीशन है कि जब आप किसी भी बॉडी में जब फोर्स लगाएंगे, जब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक कोई वर्क नहीं होगा. लेकिन जब बॉडी मूव कर जाएगी तो क्या है, उस पे फोर्स, उस पे वर्क डन लग रहा है. ओके. द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को मोशन में आना जरूरी है. ठीक है. इफ हाउएवर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस मूव इज 0. मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया, बॉडी का डिस्टेंस क्या है, 0. इसका मतलब क्या है, वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया. आप यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे. W इज इक्वल टू F इनटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा. जब आपकी कोई भी बॉडी फोर्स लगाने पे मूव नहीं करती है तो आपका वर्क डन क्या हो जाता है, ऑलवेज 0 हो जाता है. ये आपका लेक्चर नंबर 1 था. नेक्स्ट में हम चलेंगे लेक्चर नंबर 2 में. इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा. थैंक यू.